दोस्तों ट्राइडेंट लिमिटेड की बात करें तो तेजी के बाजार में भी स्टॉक में गिरावट हो रही है। तो इसके पीछे वजह क्या है, क्यों ट्राइडेंट का स्टॉक नहीं दौड़ रहा है? ये वो स्टॉक है जिसने कोविड काल में लोगों को बम्पर रिटर्न दिया है, यानी बहुत बड़ा मल्टीबैगर साबित हुआ। छोटा सा पेनी स्टॉक जो था इस समय मिड कैप कंपनी बन चुकी है, लेकिन ऊपर के लेवल से इस समय आधी कीमत में स्टॉक मिल रहा है। क्या आने वाले समय एक ज़बरदस्त तेजी का दौर आ सकता है या फिर अभी और गिरावट भी हो सकती है? तो यहाँ पे टेक्सटाइल सेक्टर के लिए क्या चैलेंजेस है उसको समझने की कोशिश करेंगे, और ट्राइडेंट उनसे थोड़ा क्या हटके है वो भी समझने की कोशिश करेंगे। ट्राइडेंट के लिए क्या प्लस पॉइंट है वो भी जानने की कोशिश करेंगे। और जैसे कि Q1 का रिजल्ट अब आने वाला है हमारे सामने, यहाँ पे कंपनी ने ऑलरेडी एक्सचेंज को जानकारी दे दी है कि उन्होंने ट्रेडिंग विंडो को क्लोज कर दिया। इसका मतलब जल्दी हमारे सामने रिजल्ट भी होगा। रिजल्ट अगर बेहतर होगा तो फिर एक तेजी की संभावना बन सकती है। वैसे पिछला रिजल्ट काफ़ी अच्छा था और समझ सकते हो कि इस समय प्रॉब्लम तो बहुत सारी है सेक्टर को, लेकिन ट्राइडेंट अपने हिसाब से अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने की कोशिश भी करे और उनका बिजनेस दूसरों से हटके भी है, क्योंकि वो 5R के ऊपर काम करते हैं। कंपनी जो वाटर यूज़ करती है उसको रीवेस्ट नहीं करते, बल्कि उसको ट्रीटमेंट के माध्यम से फिर से यूज़ करते हैं। वेस्ट जो आता है उसको भी यूज़ करते हैं और खुद के प्लांट के लिए खुद बिजली का निर्माण करते हैं, और यही सबसे हट के बात है। और इसीलिए कह सकते हैं कि ट्राइडेंट कुछ आने वाले समय कमाल कर सकता है। तो यहाँ पे बहुत सारी बातें जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या ये वैसा ही रिटर्न दे सकता है जैसा इसने कोविड काल में दिया था। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SP दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले ट्राइडेंट के कारोबार की बात करें, स्टॉक की शुरुआत 33.50 पर हुई, यानी शुरुआत पॉजिटिव हुई। क्लोजिंग परसों की 33.40 की थी और 33.80 का हाई भी बनाया। कुछ समय के लिए स्टॉक आपको तेजी से आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा, लेकिन ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग की वजह से दबाव देखने को मिला, क्योंकि स्टॉक ने 25 का लो भी बनाया था। काफ़ी लोगों ने उस लेवल पर खरीदारी की है। लो 33.15 का बनाया, अंत में 33.25 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 0.45% के लगभग आधा % की हमें गिरावट देखने को मिली। अब ये स्टॉक में जो देख सकते हो कि 2020 में तो ये 3 रुपीज़ के आसपास था, वहाँ से ज़बरदस्त रिटर्न दिया। स्टॉक बहुत बड़ा मल्टीबैगर साबित हुआ, क्योंकि ये 70 तक चला गया था। अब आशा करें लोग कि फिर से कैसे संभावना क्या बनेगी। वैसे पिछले एक महीने में देखें तो 3.26% की तेज़ी भी बनी है, यानी स्टॉक निचले लेवल से थोड़ा रिकवर हुआ, उस वजह से इसमें थोड़ा सा दबाव भी देखने को मिल रहा है। 27 मार्च को ये 25 रुपये के आसपास था। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आखिर टेक्सटाइल सेक्टर दौड़ क्यों रहा है, तो इसके पीछे 6 बड़े चैलेंजेस हैं, जिसकी वजह से ये टेक्सटाइल सेक्टर उन मुसीबतों से निकल नहीं पा रहा और उसका असर देखने को मिल रहा है। अब जैसे कि सरकार ने कहा कि $100 बिलियन का यहाँ पे मार्केट बनाना है इस टेक्सटाइल सेक्टर को आने वाले समय में। अब उसके लिए बहुत सारे चैलेंजेस हैं जिससे पार होना होगा, तभी आने वाले समय ये जो टारगेट है उसको अचीव किया जा सकता है। तो जो सबसे बड़ा यहाँ पे चैलेंज है वो है हाई वॉल्यूम ऑफ वेस्ट मटेरियल, यानी जो मटेरियल जो बनता है उसमें वेस्ट बहुत जाता है और यही इसको बहुत ज़्यादा लॉस पहुँचाता है। तो जो टोटल वॉल्यूम है उसमें देखें तो करीब 5% से ज़्यादा वेस्टेज आ जाती है। तो ये जो वेस्टेज है यह इनकी इनपुट कॉस्ट को बढ़ा देता है, जिससे दूसरी जो कंट्रीज़ है उनके साथ में कंपटीशन फाइट करने में मुश्किल हो जाता है इस टेक्सटाइल सेक्टर को। दूसरी जो सबसे बड़ी चैलेंज है वो है क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल, यानी रॉ मटेरियल की क्वालिटी उस लेवल की अगर नहीं होती है तो उसको वैसे कस्टमर नहीं मिल पाते। इसके अलावा जो कॉस्ट है वो बढ़ रही है। रॉ कॉटन देखें तो जो लगातार उसकी प्राइस में बहुत ज़्यादा हमें अप डाउन देखने को मिला, जिसकी वजह से देखें तो जो टोटल कॉस्ट बढ़ जाती है और ऐसे में एक्सपोर्ट करने वाली कंपनियों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है इस समय सर्वाइव करना। तीसरा जो सबसे बड़ा चैलेंज है कि इस समय इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रॉब्लम और अनऑर्गेनाइज ये सेक्टर है, जिसकी वजह से एक तरह से जो लिंक बन नहीं पाती और उनको जो प्रोडक्शन जो होता है उसको बेचने में बहुत सारी मुसीबतें आती है। और ऐसे में इस सेक्टर को अभी इसको ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत है, जिससे आने वाले समय में जो प्रोडक्शन है वो आराम से उसके कस्टमर को उसके जो है उनको बायर मिल पाए, जो भी कंपनियाँ हैं, तो बिजनेस तेज़ी से आगे बढ़ पाए। इसके अलावा जो चौथा सबसे बड़ा चैलेंज है वो है हैवी नॉइज़ पोल्यूशन और इन्वायरमेंटल कंसर्न। तो इससे देखिए पोल्यूशन का भी बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है, नॉइज़ पोल्यूशन भी हो रहा है, और इसीलिए जैसे कि इसमें नई टेक्नोलॉजी अगर ऐड की जाए तो ये सारी प्रॉब्लम थोड़ी सी कम हो सकती है। इसलिए एडवांस टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने की ज़रूरत है इस समय। अब जो सबसे बड़ा जो चैलेंज है पाँचवा वो है गवर्नमेंट का सपोर्ट। गवर्नमेंट की तरफ से इसके लिए कोई अच्छी पॉलिसीज लाई जाएगी और टेक्नोलॉजी में अगर अपग्रेडेशन होगा, यानी टेक्नोलॉजी नई लेटेस्ट इस्तेमाल की जाएगी, तो इस सेक्टर को बहुत सारा बेनिफिट मिल सकता है। और ऐसे में सरकार की तरफ नज़र है सबकी, इस सेक्टर को कितना बेनिफिट मिले। वैसे सरकार टेक्सटाइल पार्क बना रही है
और आने वाले समय इसका फ़ायदा भी इस सेक्टर को होगा। तो ये फिलहाल जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, सरकार का सहयोग मिलना होगा। टेक्नोलॉजी अगर नहीं होगी तो प्रोडक्शन भी अच्छा होगा और क्वालिटी भी अच्छी होगी। वैसे सबसे बड़ी बात है कि 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी लाया जा रहा है एफडीआई के माध्यम से, जो इस सेक्टर को आने वाले समय कुछ बेनिफिट दे सकता है। जो अंतिम है वो है फ्रेगमेंटेशन एंड स्किल शॉर्टेज, यानी जो कौशल की वहाँ पे कमी है। और आप देख सकते हो कि जैसा चाहिए वैसा एक एम्प्लॉय नहीं मिल पाते, उस कौशल के लेवल के एम्प्लॉय नहीं मिल पाते, यानी एक तरह से हाईली क्वालिफाइड जो एम्प्लॉयज़ है उनकी कमी होने की वजह से प्रोडक्शन में वो प्रॉब्लम आ जाती है, प्रोडक्शन उस तरह का बन नहीं पाता है। ये भी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। देख सकते हो वीविंग यूनिट्स के लिए इंडिया के अंदर देखें तो छोटे छोटे यहाँ पे अलग अलग जगह पे आपको कारखाने बनते हुए दिखाई देंगे जहाँ पे प्रोडक्शन होता है। और एक तरह से ये मार्केट पूरा है, यह उतना ऑर्गेनाइज नहीं है जिस तरह से यूएस और चाइना का बाजार है। इसकी वजह से वो कंपटीशन फाइट नहीं कर पाते बड़े बाज़ारों से, और इसका असर भी देखने को मिल रहा है। तो इसमें ये 6 जो प्रॉब्लम है, इनमें अगर सुधार आता है तो इस टेक्सटाइल सेक्टर में तेज़ी की संभावना बन सकती है। पर ट्राइडेंट की बात इनसे ज़रा हटके है। ट्राइडेंट नई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी भी अपना रही है और ट्राइडेंट अपने खुद के प्लांट के लिए खुद की बिजली का निर्माण भी करते हैं, जिससे उनकी जो बिजली का खर्च बच जाता है। इसके अलावा जो वाटर एक बार इस्तेमाल हो जाता है उसको रीयूज करते हैं। इसके अलावा जो वेस्ट निकलता है उससे भी वो बिजली का निर्माण करते हैं। तो एक तरह से जो ट्राइडेंट का बिजनेस मॉडल है वो यूनिक है और इस वजह से ये चैलेंज उनको थोड़ी सी कम होती है। साथ में कंपनी का पेपर का और केमिकल का डिवीजन में वहाँ से भी उनका रेवेन्यू जनरेट होता है। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, लेटेस्ट अपडेट, जिसमें ग्लोबल बात है टॉवेल मार्केट की जो साइज और उसके फॉरकास्ट के बारे में जो जानकारी दी गई, जिसमें देख सकते हो ट्राइडेंट ग्रुप सबसे ऊपर दिखाई देगा। तो इस सारे सेक्टर में एक तरह से ये खिलाड़ी है, चाहे यूएस के मार्केट में या यूरोपियन बाजार में ट्राइडेंट के प्रोडक्ट की काफ़ी अच्छी डिमांड है, क्योंकि लग्जरी प्रोडक्ट कंपनी कम प्राइस में प्रोवाइड करती है। इसी वजह से देख सकते हो कि दूसरी कंपनियां उनके बाद में है, ट्राइडेंट सबसे ऊपर है और इसका मार्केट शेयर अच्छा है। आने वाले समय इसका बेनिफिट भी देखने को मिलेगा। तो जो ट्राइडेंट के लिए इस समय मौका है, वो अपॉर्चुनिटी है, वो काफ़ी अच्छी है। आने वाले समय ट्राइडेंट एक बेहतर हमें रिटर्न देता हुआ दिखाई दे सकता है। तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उनके लिए अच्छा मौका है, गिरावट का फायदा उठा सकते हैं। क्योंकि ये जो रिपोर्ट है, ये देख सकते हो, ये न्यू जर्सी यूनाइटेड स्टेट की रिपोर्ट है, जिसमें कह सकते हो कि ग्लोबल बात टॉवेल मार्केट में ट्राइडेंट एक ग्लोबल लीडर के तौर पे उभरा है और इसके प्रोडक्ट की काफ़ी अच्छी डिमांड है। तो कुल मिला के इसका फ़ायदा देखने को मिल सकता है। एक जो सबसे अच्छी बात है कि प्राइस जैसे नीचे आई 25 रुपीज़ के आसपास, उसमें प्रमोटर ने यहाँ पे शेयर खरीद लिए, करीब 1.23 करोड़ रुपीज़ के शेयर प्रमोटर ने खरीदे। इसका मतलब ये कि जो प्राइस है उनके हिसाब से बहुत ज़्यादा फेयर है और इससे नीचे प्राइस जाने की कोई संभावना नहीं। तो जैसे प्राइस नीचे आई, प्रमोटर ने शेयर खरीदे। आप देख सकते हो 27 मार्च को 25 रुपये के आसपास स्टॉक आया, उस समय यहाँ पे ट्राइडेंट के प्रमोटर ग्रुप ने शेयर खरीदे। और आप समझ सकते हो कि इस लेवल पे अगर प्रमोटर शेयर खरीदे तो ये आने वाले समय एक पॉजिटिव सिग्नल हमारे लिए दिखाई दे रहा है और इसी वजह से स्टॉक इस लेवल से बहुत जल्द बाउंस बैक भी दिया और 35 के आसपास इस समय बना हुआ है। दूसरी तरफ देखें तो ट्राइडेंट लिमिटेड अपने यूएस के बिजनेस में रीस्ट्रक्चर करने जा रहे हैं, वहाँ के टीम में भी बदलाव किया है और बिजनेस तेजी से ग्रो करे उसके लिए बहुत सारे डिसीजन लिए जा रहे हैं वहाँ पे। अब आप देखते हो कि शोरूम भी खोलने शुरू कर दिए गए। इसके अलावा ऑनलाइन बिजनेस में उनका जो ट्राइडेंट my.com के नाम से बिजनेस बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। ऐसे में यूएस के बाज़ार में पकड़ मजबूत हो रही है, वहाँ पे काफ़ी शानदार तरीके से, चाहे इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम तो है वो सब बात है, लेकिन बिजनेस बढ़ रहा है, उसका फायदा आने वाले समय देखने को मिलेगा। इसके अलावा फंडामेंटली कंपनी बहुत मजबूत है। आप देख सकते हो इसका मार्केट के इस समय 16,919 रुपीज़ के आसपास है। करंट प्राइस इसकी 33.20 की है, लो इसका 25 का और हाई देख सकते हो 43 का है। स्टॉक का पी 38.30 है और अगर आप इसकी बुक वैल्यू देखें तो 8.23 की है और 1.08% का कंपनी ने डिविडेंड भी दिया, यानी कंपनी अपने प्रॉफिट में आपको हिस्सेदार बनाती है। इसका आरओसी 11.90% है और आरओई 11% है, फेस वैल्यू 1 है। तो फंडामेंटली कंपनी बहुत अच्छी है। इसके अलावा इसकी पिछले 4-5 साल की परफॉर्मेंस देखें तो आप देख सकते हो 2020 में जहाँ पे फाइनेंशियल ट्रेंड के हिसाब से इनका रेवेन्यू 4.75 थाउजेंड रुपीज़ के आसपास था, कंपनी को 0.34 थाउजेंड रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ था। अब 2023 में देखते हो रेवेन्यू बढ़ के 6.36 थाउजेंड रुपये तक पहुँच गया है और प्रॉफिट बढ़ के 0.44 थाउजेंड अभी तक पहुंच गया है। तो चाहे इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो इस टेक्सटाइल सेक्टर को, चाहे जियोपॉलिटिकल टेंशन हो या फिर इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम हो, उसके बावजूद भी अच्छा प्रदर्शन किया है। 2020 के मुकाबले कंपनी का रेवेन्यू प्रॉफिट बढ़ा है। ये बात लगे 2022 में थोड़े से आंकड़े और शानदार थे, चाहे प्रॉफिट या रेवेन्यू को, लेकिन इस बार भी प्रदर्शन बेहतर है। आने वाले समय डेफिनेटली एक तेजी का दौर शुरू होगा और ये आने वाले समय आपको 500 टच करता हुआ दिखाई देगा। तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उनके लिए अच्छा मौका है, आपको ट्रेडिंग में निवेश जरूर कर लेना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़ी ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।